हेलो ट्रेडर्स, आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में कि कल के दिन पर किस तरीके से कामकाज कर सकता है। वैसे मैं हमेशा लेवल्स लगा कर रखता हूँ अपने चार्ट पर, लेकिन आज मैंने लेवल्स नहीं लगाए। उसका रीज़न है कि मैं थोड़ा सा देख रहा था कि मार्केट ने एंड टाइम पर ये जो आया है ये क्या हुआ है, और इसीलिए सिर्फ इसीलिए कल मैंने इतना बहुत लंबा डिस्कशन करा। पहला डिस्कशन ये था कि ये जो एक पॉइंट है, लाइक ये वाला पॉइंट, अब क्वेश्चन ये थी कि एक बार टच हो गया, दूसरी बार टच हो गया, क्या ये तीसरी बार इतनी रिस्पेक्ट करेगा इस लाइन की। ये मैं कल की वीडियो में डिस्कस कर रहा था, और आज मार्केट ने रिस्पेक्ट तो खैर करी नहीं, और बहुत अनवियर्ड टाइप का एक मतलब वियर्ड टाइप का मूवमेंट आया काफ़ी ज़्यादा एंड टाइम पर। और उससे पहले मार्केट ने ऐसा कुछ टाइम स्पेंड कर दिया, इस टाइप के कुछ टाइम स्पेंड करा, और फिर ये कैंडल एक्सपेक्टेड, या ये बोले कि हम इस पर कुछ ट्रेड कर लेते या कुछ भी एक्स वाई जेड चीज़, तो वो चीज़ पॉसिबल थी नहीं। और रही बात बैंक निफ्टी की, तो सेम चीज़ वहाँ पर भी हुई कि मार्केट पूरा साइडवेज रहा एंड अचानक से एंड टाइम पर एक मूवमेंट आया जो कि काफ़ी बड़ा मूवमेंट था। अब यहाँ पर मैं कल आपसे क्या कह रहा था कि ये चीज़ थोड़ा नेगेटिव रहे तो ही बेटर है। मतलब मैंने आपको पैटर्न दिखाया था एक, मैंने आपको यहाँ पर 15 पैटर्न टाइप में दिखाने का ट्राई करा था कि ये चीज़ थोड़ी सी अगर बनेगी तो ये नेगेटिव रहे तो ही ज़्यादा मतलब मैंने क्या बोला था कि फ्लैट खुले या फिर गैप डाउन खुले वही बेटर है। अगर गैप अप खुलेगी तो सिचुएशन फिर बेकार हो जाएगी और ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी बायर के लिए खासकर। और वही चीज़ हुई, मार्केट गैप अप ओपन हुई, गैप अप के बाद में मार्केट ने ऑलमोस्ट 2 बजे तक कुछ नहीं करा, ऊपर नीचे वहीं पर पूरी तरीके से मार्केट वॉलेटाइल हो गया। और यही रीज़न था मेरा ये कहने का कि गैप अप एक ख़राब सिचुएशन है अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होती है। क्यों? उसका रीज़न यही था कि मार्केट ने एक अच्छा पैटर्न क्रिएट करा है, और वो उस पैटर्न से अगर चलेगी तो वो फ्लैट ओपन होगी, गैप डाउन ओपन होगी। और मैंने ये भी बोला था कि अगर गैप अप ओपन हो रही है तो फिर चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मोमेंट है, ये जो पैटर्न है, ये तब बनेगा जब फ्लैट या हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होगी। अगर यहाँ पर गैप अप ओपन हो रही है तो फिर चीज़ें ही टोटली डिफरेंट हो रही हैं। और कुछ ऐसा ही, मतलब ऐसा तो एक्सपेक्टेड कोई नहीं, एक्सपेक्टेशंस कोई रख ही नहीं सकता, लेकिन कुछ इसी टाइप का करा था कि हाँ भाई थोड़ा अगर यहाँ कहीं ओपन होगा, गैप अप जाएगा तो फिर दिक्कत करेगा कहीं ना कहीं। और आज दिक्कत बहुत ज़्यादा करी, डेफिनेटली काफ़ी टफ मार्केट था। दिखने में ऐसा लग रहा है यार कितना ही बढ़िया मूवमेंट है, बट सच में इसे कैप्चर करना बहुत टफ था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कल के दिन पर कि कैसे। पहले नंबर में ये लेवल्स हटा लेता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए, अब थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो रहेगी, जिसे देखनी है वो देखे, जिससे नहीं देखनी भाई, जिससे नहीं समझना पूरा मार्केट, वो एंड में जाके लेवल्स भाई अपने लिए देख सकता है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप पूरी वीडियो देखो। हम वन डे पर चलते हैं निफ्टी के अंदर। अब हुआ क्या है कि ये जो गिरावट थी, एक दिन मतलब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, करीब 4 दिन का ये ओवरऑल, मतलब मार्केट ने 4 और 2 6 दिन, 6 दिन का ये मार्केट था। और उसके बराबर में ये कैंडल खड़ी होगी बड़ी वाली। अब देखिए, बहुत बड़ी कैंडल खड़ी होने कोई ज़्यादा, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बुलिश मार्केट हो गया यहाँ से। अब ऐसा भी हो सकता है जब जब इतनी बड़ी कैंडल्स खड़ी होती हैं तब तक क्या होता है, या तो मार्केट वहीं के वहीं छोटी कैंडल्स को खड़ी कर देता है। ठीक है, इस तरीके से मतलब कुल मिला के वो थोड़ा स्लो रहता है कुछ आने वाले दिनों में, थोड़ा स्लो। लाइक हम कंपैरिजन करें इस मूवमेंट से तो काफ़ी यहाँ पर एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, और उसकी हिस्ट्री भी आप हमेशा अपने मार्केट में जब भी कुछ एनालाइज करो, हिस्ट्री देखो। आप जब जब हिस्ट्री देखोगे तब तब आपको चीज़ें दिखेंगी कि भाई एक बड़ी कैंडल आई, फिर थोड़ा मार्केट स्लो रहा। यहाँ पर अब आप बड़ी कैंडल कहेंगे स्लो रहा, लेकिन दोबारा से अगली कैंडल में रिकवर कर गया। उसका रीज़न था कि मार्केट ने काफ़ी बड़ी रेड कैंडल, एक इवेंट बेस्ड मूवमेंट आया था, उसकी वजह से मार्केट ने इतना रिकवर करा। अदरवाइज मार्केट इतना रिकवर नहीं करता है, अगर करता है तो वह इससे स्लो मूवमेंट बनाता है। ठीक है, तो आने वाले दिन थोड़े से हमें स्लो देखने के लिए कहीं ना कहीं मिल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में थोड़ा स्लो मूवमेंट हो सकता है। अब देखना ये है, सबसे बड़ी चीज़ तो आप ये लगा के रखिए आज का डे हाई, क्योंकि हमारे पास में अब चीज़ें बची नहीं है ज़्यादा। तो अगर लेवल्स की बात करूँ निफ्टी के अंदर खासकर, तो देखिए आज का डे हाई लगा के रखिए, आज का डे लो। लाइक मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कल ही काम आएगा आपके, लेकिन आज की कैंडल का डे लो और हाई
अच्छा काम करेगा, मैं इतना कह रहा हूँ, आने वाले टाइम में ये काफ़ी अच्छा काम करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या सीन है कि ओके हो गया। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, इसे 1 डे से 1 आवर पे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब 1 आवर पे हमारे क्या लेवल्स आ रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास में जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, एक रेंज बनती हुई दिख रही है प्रीवियस हाई से और करंट के डे के हाई तक, ये वाली, और क्लोजिंग तक। तो ये छोटी सी एक रेंज है। अब यहाँ पर आप समझे इस बात को कि अगर मार्केट सपोज करो कल ओपन ही इस रेंज के कहीं ना कहीं अंदर होता है, तो अगर इसे ब्रेक करेगा तो मैं सिर्फ 50% क्वांटिटी के साथ में जाऊंगा और मेरा टारगेट लिख लो, ये टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लो कहीं ना कहीं 25,490 पहला, 25,535 दूसरा, इतना ही मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इससे ऊपर मेरे को नहीं लगता कि मतलब लाइक जाने को कहीं भी जा सकता है, लेकिन अगर जाएगा भी तो मैं होल्ड नहीं करूँगा, मैं अपनी 50% क्वांटिटी को ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पे मैक्सिमम टारगेट रहेगा 2 केसेस में, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है यहाँ पर कहीं ब्रेक करता है, अगर मार्केट हल्का फुल्का गैप ओपन होता है फिर इसे ब्रेक करता है, दोनों ही केसेस में मेरे टारगेट्स बहुत क्लियर रहेंगे, मेरा एसएल बहुत क्लियर रहेगा, मेरी क्वांटिटी 50% होगी। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ये ब्रेक कर देता है ये सपोर्ट, देखिए ये कोई सपोर्ट नहीं है, एक तरीके से ये एक रेजिस्टेंस था जो कि टेस्ट ही नहीं हुआ। अगर ये रेजिस्टेंस बना तो यहाँ पर ये टेस्ट होना था जो कि हुआ नहीं, और मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। तो मैं इसको बस मैंने एज अ लाइन ड्रॉ कर रखा है, इसे आप ऐसा मानिए मत कि ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कौन सा होगा, मैंने लाइन ड्रॉ कर रही है, अगर ये रिस्पेक्ट करता है कल के दिन मार्केट में हम डेफिनेटली इस पर काम करेंगे, लेकिन अभी के लिए नो रिस्पेक्ट, तो ये हम क्या करेंगे, इसे फॉलो भी नहीं करेंगे। ओके, देखिए लॉन्ग वीडियो रहेगी, समझाना है मुझे क्योंकि बहुत अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आया है। तो अगर मार्केट इससे ब्रेक करता है एक कंडीशन में, गैप अप ओपन होके ब्रेक करेगा मैटर नहीं करता भाई, अगर इसे करेगा और यहाँ पर कहीं खुलेगा, हल्का हल्का गैप डाउन खुलेगा, इसे ब्रेक करेगा, मैं एक रिस्क लेना चाहूँगा। याद रखना मैं कभी बोलता नहीं हूँ ऐसे रिस्क, मतलब कि क्या है कि भाई मैं और ज़्यादा मतलब ये तो है ही है, रिस्की तो हर ट्रेड होता है, और ये भी एक रिस्क है क्योंकि ऊपर लेवल्स नहीं है, लेकिन ये वाला थोड़ा ज़्यादा रिस्की है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं कुछ क्वांटिटी के साथ में इस ट्रेड को लूँगा ज़रूर। कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरे अंदर एक रिग्रेट ना हो जाए अगर ये ब्रेक करके मार्केट दोबारा यहीं पे आके खड़ा हो जाए, तो मेरे अंदर वो रिग्रेट ना रहे, इसलिए सिर्फ मैं लूँगा। अदरवाइज़ ये आप इग्नोर भी करोगे तो भी चलेगा, कल के दिन पर पुट को इग्नोर भी करो तो भी बहुत अच्छी बात है। देखिए एक अच्छा ट्रेडर स्टार्टिंग में बनने के लिए बड़े दिक्कतें होती हैं, और सबसे बड़ी ज़रूरी क्या है, आप अपने ट्रेड्स को फिल्टर करना सीखो। अगर आप हर ट्रेड के अंदर घुसोगे ना तो आप एट द एंड ऑफ द डे लॉसेस कर कर ही अपने अकाउंट को क्लोज करोगे। अगर आपको प्रॉफिट बनाने छोटे ही सही, अगर प्रॉफिट बनाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फिल्टर करना पड़ेगा कि यार मेरा ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है, मार्केट के अंदर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई, मार्केट ऊपर होल्ड कर रहा है, तो अब क्या मुझे नेगेटिविटी की तरफ सोचना चाहिए? द आंसर इज क्लियर नो। अगर नहीं सोचना चाहिए तो क्या मुझे अब कल के लिए पुट के ट्रेड इग्नोर कर देने चाहिए? आंसर इज यस। तो ऐसे करके आप फिल्टर अगर कर लोगे ना अपने लिए कि मुझे आज कॉल लेना ही नहीं, पुट लेना ही नहीं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका फिल्टर लग के आपके ऑलमोस्ट 50% एसएल तो वहीं ख़त्म हो गए। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी। देखिए लेवल्स हैं नहीं अभी हमारे पास में इतने, मैंने छोटे छोटे लेवल्स दिए हैं, एक लाइन यहाँ पर और ड्रॉ करी थी मैंने, आप देख लेना एक बार, मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ, शायद हट गई ये वाली लाइन। ठीक है, इसके नीचे निकलेगा मार्केट दोबारा, मैं 24,940 नहीं कहूँगा, 25,000 पर आप बुकिंग करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, 25,050 से लेकर 25,000 ये रेंज रहेगी बुकिंग के लिए, अगर आप पुट लेते हो कुछ क्वांटिटी के साथ में, एक रिस्क लेते हो तो। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम हालत थी, और यहाँ पर अभी लेवल्स भी हमने लगा रखे हैं, तो हम इन लेवल्स को तो कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि अभी ये हमें चाहिए नहीं। हमें क्या चाहिए, फ्रेश लेवल चाहिए। ये 2 लेवल में लगा के रखता हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये तो है ही हैं जो है, और अब नए लेवल्स में लगाता हूँ। मैं पहले नंबर 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाऊँगा
और देखूंगा कि चल क्या रहा है, कोई ऐसी कैंडल जो कि मुझे लेवल्स निकाल कर देगी, क्योंकि देखो 1 डे की जो कैंडल्स है ना वो लेवल्स भाई बहुत अच्छे लेवल्स निकाल के देती हैं, सच में बहुत अच्छे लेवल्स निकालती हैं। ठीक है, 1 डे की जो कैंडल्स होती हैं ना वो लेवल्स बहुत अच्छा निकालती हैं। चलिए अब मेरे को बैंक निफ्टी में तो इतनी सही बताऊं तो दिक्कत हुई नहीं। अब अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है और इसे ब्रेक करता है, आप याद रखना गैप अप नहीं, यहाँ पर कहीं ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन होता है, यहाँ कहीं ये ब्रेक करता है, मैं यहाँ तक के टारगेट के लिए होल्ड करूँगा। अगर इसे भी ब्रेक कर देता है बहुत 20% क्वांटिटी के साथ में, मैं यहाँ तक के टारगेट के लिए भी होल्ड करूँगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि मार्केट एक अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट दे रहा है, तो क्या पता वो कल भी दे दे, सिर्फ इसलिए 20% रखूँगा, 80% बुकिंग यहाँ पर हो जाएगी मेरी। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और 15 मिनट अपने स्पेंड करता है 51,873 के ऊपर, फिर मैं यहाँ तक के ट्रेड के लिए बैठूंगा। ठीक है, अगर मार्केट नीचे के लिए, अब रही बात नीचे के लिए, तो मैंने नीचे के लेवल्स अभी लगाए नहीं हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए लगा देता हूँ। ट्रेड नहीं लेना है पुट साइड का, इतना याद रखना है। सपोर्ट अगर अच्छी बनती है तो मैं कहीं ना कहीं ये वाला, और तो फिर कुछ है नहीं ऐसा। ओके ओके ओके, सो ये मैंने अब क्यों लगाया है, ये वाली लाइन मैंने क्यों लगाई है, ये वाली लाइन, उसका रीज़न है कि इसके अगर नीचे आ जाए ना मार्केट, फ्लैट ओपन हो या फिर हल्का हल्का गैप डाउन ओपन होने के बाद इसके नीचे आ जाए, तो मैं पुट तो पता नहीं, लेकिन कॉल से बच लूँगा। फिर कॉल में फिर तब लूँगा जब मार्केट यहाँ आएगी, इस रेंज में आएगी। एक रेंज क्या है 51,200 टू 51,150, ये रेंज में आएगी, मैं यहाँ पर कॉल लेने का ट्राई करूँगा। मैं इस रेंज में पुट नहीं ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉल मुझे नहीं लेनी है, इतना याद रखना। ये लाइन सिर्फ इसलिए है कि हमें इसके ऊपर ही कॉल का देखना है, इसके नीचे आने के बाद में मुझे कॉल नहीं देखनी है। फिर मुझे वेट करना है कि मार्केट इस रेंज में आ जाए तब मैं कॉल लूँ, या फिर इस रेंज में रहे तो मैं नो ट्रेडिंग जोन मान के इसे छोड़ दूँ। ठीक है, बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी ऐसी वीडियोस के लिए, डेली एनालिसिस के लिए अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में पूछा करो। मैं शॉर्ट्स के थ्रू, कैसे भी वीडियो के थ्रू Q&A वगैरह करके आपके आंसर्स के रिप्लाई करने की ट्राई ज़रूर करूँगा।